एमडी कैट की प्रिपरेशन की पहली वीडियो है। इंग्लिश हमने उठाया है कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन और किस किस लेवल के बेंचमार्क होते हैं, उनके कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहली बात यह है कि 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है कंप्रीहेंड की वोकैब, और दूसरा जो है वो है डेमोस्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इसके बाद तीसरा है डेमोस्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद चौथा है डेमोस्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, और जो 5वां ऑब्जेक्टिव है वो है डेमोस्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन टू क्लैरिफाई मीनिंग। अब इन 5 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके बेंचमार्क हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से बेंचमार्क हैं। कंप्रीहेंड की वोकैब का जो बेंचमार्क है वो ये है कि आपको उस की वोकैब के कंटेक्सचुअल क्लूज आने चाहिए, और आपको उसका एटमोलॉजी आनी चाहिए, बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए आपको उस वर्ड का, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका सिंटेक्स, उसका फोनिक्स, और जो उसका दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप है वो आपको पता हो, और आपको उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स का पता हो। अब बात यह है कि हम इस जो बेंचमार्क है उसकी मैं एक आपको डेफिनेशन बताता हूं कि हम क्या करते हैं। हम एक वर्ड उठाते हैं, उसके कुछ लिमिटेड सिर्फ सिनोनिम्स कर लेते हैं या एंटोनिम्स कर लेते हैं, और बाकी उसकी कंटेक्सचुअल खास तौर पे यूज है, जो उसका बैकग्राउंड नॉलेज है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, उसका हमें कोई इल्म नहीं होता। लिहाजा अब अगर आप एमडी कैट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हर वर्ड को इस हिसाब से देखें। ये ऑब्जेक्टिव, बेंचमार्क और जो कंटेंट हैं ये यूएचएस को मैंडेट देते हैं कि वो फिर हर साल किसी तरह का पेपर बनाए। जब मुश्किल आता है तो इंग्लिश फंसाती है आपको, इंग्लिश में आपसे गलतियां होती हैं। तो इसी वजह से इस वीडियो को बहुत गौर से देखें। इसमें जो कंटेंट होंगे वो होंगे हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी, जो बुक में है एफएससी की या ओ लेवल्स ए लेवल्स की। लाजमी नहीं है कि जो वर्ड्स यहाँ पे सिर्फ दिए गए वो आ सकते हैं। बहुत आसान पेपर आया तो यहीं से आएंगे, वरना आपकी एफएससी की बुक से भी आ सकते हैं। आपको पता है कि यूएचएस ने अपने इस सिलेबस में वोकैब को कितना कम दिया है। इसको सिर्फ सैंपल समझें और हर वोकैब को गूगल करें और वहां से उसके बहुत सारे मीनिंग्स और उसके जो रिलेटिव वर्ड्स हैं, उसके जो सिमिलर वर्ड हैं, एंटोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, मॉर्फोलॉजी है, सब कुछ आप वहां से देखें। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डेमोस्ट्रेट कंट्रोल यूज ऑफ टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इसमें हमारे पास बेंचमार्क क्या है कि यूज करेक्ट टेंसेस। आप टेंसेस का सही इस्तेमाल जानते हैं, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन राइटिंग, और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग का कितना इल्म है। और दूसरा है आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन रिटन टेक्स्ट। इसमें आपने एरर आइडेंटिफाई करना है, आपने मिस्टेक्स निकालनी है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में कहां मिस्टेक है। इसका मतलब यह है कि आपको टेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों आने चाहिए। और इसमें कंटेंट कौन कौन से हैं? तमाम प्रेजेंट, तमाम पास्ट टेंसेस, और जो 4 टाइप्स हैं सेंटेंसेस की वो आनी चाहिए। आपको कंडीशनल्स आने चाहिए, आपको क्लासेस की टाइप्स आनी चाहिए, और फ्रेगमेंट्स भी आने चाहिए। और ये हम अगले लेक्चर्स में सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इसको समझें, आप इसको जहन में बिठाएं कि क्या क्या चीजें मुझसे पूछी जा सकती हैं, क्या क्या चीजें मेरे एग्जाम में शामिल हैं। थर्ड है करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका जो बेंचमार्क है वो ये है यूज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन रिटन टेक्स्ट, और आप आइडेंटिफाई करें मिस्टेक्स को जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में की गई हों। और इसके लिए हमने कंटेंट्स कहां से लेने हैं? यूज ऑफ टेक्स्ट prescribed in FSC or A levels for selecting test items as well as determining the degree of their complexity। ये FSC और O levels A levels की ही बुक से उस लेवल की ही आएंगे आपके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो MCQs होंगी। इसके बाद है हमारे पास करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन, और ये भी वो फाइंड एरर में आ जाता है। उसको आपने आइडेंटिफाई करना होता है
ये बहुत सारी चीजें एक ही तरह के क्वेश्चंस में आ रही होती है। तो इसके जो कंटेंट है वो ये है कि द टेस्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कॉमन टू द, अब ये नहीं हो कहना जैसे एफएससी और ए लेवल्स ओ लेवल्स के लेवल का होगा उसी से हम बनाएंगे। और इसके जो बेंचमार्क है, यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशन इन डिफरेंट रिटन कॉन्टेक्स्ट, और आइडेंटिफाई करें मिस्टेक को आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन की जो सेंटेंसेस में गलतियां की गई हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। और सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आर्टिकल और प्रेपोजिशन फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। आपसे यानी ये उम्मीद की जा रही है कि आपको जो आर्टिकल्स हैं और प्रेपोजिशंस के, खास तौर पर प्रेपोजिशन में फंस जाते हैं, इसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, आप इसका बेहतर इस्तेमाल जानते हो। इसके बाद है लास्ट में है जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का, वो ये है कि आपको करेक्ट यूज ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन टू क्लैरिफाई मीनिंग। इसमें पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम अक्सर गलत कर जाते हैं। वो 4 आपको एमसीक्यूज, आपको जब वो एमसीक्यूज देते हैं तो उसमें ऑप्शन में से सिर्फ एक ठीक होता है और वो पंक्चुएशन में आपको फंसाता है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि ये 2 पंक्चुएशन आपस में इकट्ठे कैसे यूज होती है या फलां पंक्चुएशन का कहां पे कितना काम है, तो आप ये नहीं कर सकेंगे। तो इसी वजह से जो इसके बेंचमार्क हैं वो ये कह रहे हैं कि यूज capitalization and punctuation such as semicolons, commas in a series, apostrophes in possessives, proper nouns and abbreviations। और वो कह रहे हैं कि avoid and identify the following punctuation। ये दोनों बेंचमार्क हैं पंक्चुएशन के हवाले से और कैपिटलाइजेशन के हवाले से और राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग के हवाले से। और ये भी वो कह रहे हैं कि एफएससी और ए लेवल्स का होगा। डेफिनेटली आपने सिर्फ एफएससी ही पढ़ी होगी तो आपका ये एफएससी लेवल का ही होगा। Identify the following punctuation mistakes in the sentence or short written text: run-on syntax, comma splices, fragments और faulty coordination। ये बेंचमार्क लास्ट ऑब्जेक्टिव के